Hello everyone, welcome to AutoTap and welcome back to the session. So this is our new chapter. ओके सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके और बेसिक क्वेश्चंस इसके हमने ऑलरेडी पहले वाले सेशंस में कर लिए होंगे। आई होप आपने वो सेशंस भी अच्छे से देखे होंगे। वो सेशंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो आप देखोगे ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में हर साल अभी आया है लास्ट 4 इयर्स में। ठीक है, 1 मार्क तो मैं तो आता ही है। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। सो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपको चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, आपके जो वेटेज हो गई है, किसी भी एक क्वेश्चन की कितनी वेटेज होती है, क्या आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या हमारा डिटेल सिलेबस है किसी भी एक सेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में आराम से मिल सकती है। ओके एंड कहां से आप इसको डाउनलोड करोगे? यू कैन इजिली डाउनलोड दिस गाइड बुक फ्रॉम द लिंक गिवन। ठीक है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगा जहां से आप इसको बिल्कुल ही इजीली डाउनलोड विदाउट एनी कॉस्ट कर सकते हो। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, हमें क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर्स जो आपके फिल नहीं हो रखे हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं इन ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, अब ये ब्लैंक्स के अंदर मिसिंग लेटर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे काउंट करके डिवाइड कर देना है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में इस सीरीज को डिवाइड कर देना है जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे पैटर्न एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्शंस पे भी नजर डालिए कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कैसे प्रोवाइड हो रखे हैं। अब जैसे इसमें जो है वो सारे ऑप्शंस में स्टार्टिंग का लेटर बी है और लास्ट के लेटर में या तो ए है या तो सी है, तो यहां से चीजें कुछ ना कुछ क्लैरिटी हमको मिल जाती है। ओके तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग दिस। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे उससे पहले देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हैं ये? 15 लेटर्स हैं हमारे पास टोटल। तो 15 लेटर्स को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं? या तो 3 में करते हैं या तो 5 में कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3 में डिवाइड करने पर। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक जो पार्ट है वो पूरा फिल हो रखा है ए बी सी करके, और स्टार्टिंग लेटर हमारा सब में बी है तो हम यहाँ पे बी फिल करेंगे सब में, तो ये भी एबीसी बन गया और ये भी एबीसी है। जब ऐसा और ऐसा आपको दिखेगा, हो सकता है ऑल्टरनेट में भी कोई यहाँ पे रिपीट हो। ऑल्टरनेट मतलब देखो, या तो रिपीटेशन डायरेक्ट उसके बाद वाले पार्ट में होता है या तो क्या होता है उसके ऑल्टरनेटिवली वाले पार्ट में भी रिपीटेशन सेम हो रहा होगा, मतलब ये सेम है ये पार्ट सेम है। या तो क्या होता है दो पार्ट्स को छोड़कर यहाँ पे आपका रिपीटेशन दो पार्ट्स को छोड़कर हो रहा हो, तो ऐसा भी आपका रिपीटेशन यहाँ पे सेम है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो जो सीक्वेंस है वो अपने को बार बार सीक्वेंस रिपीट करेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे आपको देखें, अगर हम ए डैश सी में हमने एबीसी फिल किया, यहाँ पे एबीसी है ऑलरेडी, यहाँ पे भी फिर एबीसी होगा और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा फिर हमने सी वाला चूज किया है इसका मतलब। और अगर हम सबको एबीसी बनाना चाहें, क्या हम बना रहे हैं? यस, एबीसी एबीसी। सो दिस इज द ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी बी ए सी सी। यस, सारे में हमारा क्या रिपीट हो रहा है? ए बी और सी हर बार रिपीट हो रहा है। गॉट इट? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से इसको देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16 लेटर हैं हमारे इसमें। कितने हैं? 16 लेटर हैं। तो इसको सबसे पहले 4 में ब्रेक करते हैं। ठीक है, 4 लेटर यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? M डैश एल एन, फिर यहाँ पे क्या है? एन एन डैश डैश। ओके, तो यहाँ पे लास्ट 2 लेटर एल एन है, यहाँ पे एन है, उल्टा है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो आपका एन और एम है, यहाँ पे दूसरा लेटर एन है, यहाँ पे दूसरा लेटर एम है, तो ये भी डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है भाई। अब देखो यहाँ पे एम डैश एल एन, ये और ये आपको कुछ ना कुछ सेम दिख रहे हैं। गॉट इट? अगर आप ध्यान दो हमारे सारे ब्लैंक में आगे से एल है तो स्टार्ट फिलिंग एल हेयर, और लास्ट में भी अगर हम इन दोनों को सेम बनाना चाहें तो एम एल एल एन है ना, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है दोनों जगह एल, तो हम एक बार 3 ऑप्शन को चूज करके देख लेते हैं। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे अगर हमने जैसे ही ये वाला फिल किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एम एल एल एन,
फिर बीच का फिर से डबल बार है, फिर बीच का 2 बार है, फिर बीच का 2 बार, और आगे पीछे वाले क्या है, सिंगल सिंगल टाइम है। और ये पैटर्न क्या कहोगे आप, हर बार क्या हो रहा है कि जो ये फर्स्ट लेटर है वो लास्ट की तरफ जा रहा है, हर बार फर्स्ट लेटर लास्ट जा रहा है, हर बार फर्स्ट लेटर एम जो है वो अब लास्ट बनेगा। यहाँ पे एल फर्स्ट था तो अब एल लास्ट बनेगा, यहाँ पे एन फर्स्ट था तो एन लास्ट बन गया। गॉट इट। अब हर बार क्या हो रहा है, सिर्फ मिडिल लेटर्स जो है वो रिपीटेशन में है, सिर्फ मिडिल लेटर ही रिपीटेशन पे है, ठीक है। और बीच वाला जो पहले वाला था वहां से अब नई सीरीज शुरू होगी। सो ये क्या था आपका एम एल एल एन, तो यहाँ पे दोबारा से क्या आएगा, एल एन एम, अब ये बार बार रिपीट होगा। ओके, तो हर बार फर्स्ट लेटर लास्ट की तरफ जा रहा है और उसके बाद जो मिडिल लेटर्स हैं वो रिपीटेशन में जाएंगे। गॉट इट। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एल डैश वाई जेड एक्स डैश वाई डैश, कितने हैं ये, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16 लेटर है हमारे, ये कितने हैं, 16 है। अगेन इसको हम 4 में ही डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो लास्ट लेटर वाई जेड है, यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे जेड है, ये डिफरेंट है, ये और ये भी डिफरेंट है, राइट। तो अगर हम इसको और इसको सेम बनाने लगे तो ये रिपीटेशन सेम होना चाहिए फिर, जो कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ये डिफरेंट है दोनों, और सारे ही पार्ट्स जो आप देखोगे वो एक्स से ही शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब हर पार्ट में आगे एक्स ही रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे z है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे z है अगेन, तो इसका मतलब लास्ट में फिर z ही होना चाहिए फिर तो, अगर हम बनाए। और जैसे हमने बनाया ये दोनों पार्ट्स, ये पार्ट जो है वो पूरा फिल हो चुका है। गॉट इट। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स वाई डबल z। जैसे आपने ये देखा तो आपको हो सकता है कि ये x x हो और हमारे पास आगे से x है एक, सारे ऑप्शंस में एक को छोड़ के सिर्फ, राइट। तो x x y z, x y y z, x y z z और x x y z अगेन। सो हर बार क्या हो रहा है, पहले वाला लेटर रिपीट, फिर दूसरे वाले की बारी आ रही है, फिर तीसरे वाले की बारी आ रही है, फिर चौथे वाले की बारी आ रही है, फिर सबकी अगर एक बार चांस आ गई तो उसके बाद वापस से फिर एक्स रिपीट होगा, ऐसे ऐसे करके ये बार बार सेम सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। गॉट इट। तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्स वाई जेड आया तो नेक्स्ट एक्स 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 वाई वाई जेड आएगा। गॉट इट। सो आंसर विल बी एक्स वाई जेड जेड वाई, सो आंसर विल बी 3rd। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखो, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए, 9 12 15 18 और 21, टोटल कितने हैं, 21 नंबर ऑफ लेटर है। अच्छा, तो इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो इसको किस में डिवाइड करेंगे, फिर 4 में डिवाइड करके एक छोड़ देंगे, 5 में डिवाइड करके एक छोड़ सकते हैं, 6 में डिवाइड करके 3 आगे छोड़ देंगे, ये भी हम कर सकते हैं। तो पहले करते हैं 3 से ही यहाँ पे। अब आप देखो ये CG है, ये IG है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है भाई, तो एक के बाद तो एक रिपीटेशन नहीं है। गॉट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी GL है, यहाँ पे भी GL है, यहाँ पे G है, यहाँ पे लास्ट के 2 लेटर सब में सेम है। अगर ध्यान दें तो GL है GL है, ये दोनों एक साथ रिपीट हो रहे हैं और ये भी उनके साथ ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में GL तो रिपीट ही है ना। अगर ध्यान दो तो L है हमारे पास फर्स्ट में, बिल्कुल है अभी, तो लास्ट में GL 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 सब में ही रिपीट हो रहा है, तो होगा बिल्कुल, ठीक है। ये तो हमारा सही बन गया। जैसे हमने देखा ये वाले पार्ट्स क्या हैं, पूरे फिल हो चुके हैं, ये पार्ट पूरा फिल है, तो CGL IGL वापस से CGL, तो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली ये रिपीटेशन चल रहा है, CGL IGL CGL IGL और CGL IGL, राइट। इसका मतलब हर बार ये दोनों ही रिपीट होंगे एंड आर आंसर विल बी LCI, L और L विल बी आर आंसर। गॉट इट। चलिए, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको भी क्या करना है, आपको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है मेरे, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें ध्यान दो, यहाँ पे आपको कुछ क्लस्टर्स मिल रहे होंगे एक साथ, और एक और चीज ध्यान दो कि आपके पास सिर्फ P और Q ही प्रेजेंट है ऊपर की सीरीज में, और ऑप्शन में भी ज्यादातर आपके P और Q ही रिपीटेड है। इसका मतलब P और Q का ही सीक्वेंस है, हो सकता है ये इनकी रिपीटेशन की सीक्वेंस हो। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, ये आपका P 4 बार रिपीट हो चुका है, ओके, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रखा है, बट सिर्फ यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रखा है। क्या ऐसा है कि हर जगह 4 बार रिपीट है, देखो एक बार कि हर जगह 4 बार रिपीट है क्या, नहीं, बट यहाँ पे P भरने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ Q है। गॉट इट। यहाँ से हमने ऑप्शन की हेल्प भी ली और अपना थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाया, तो यहाँ पे आपका क्या आया, P और Q आना चाहिए।
जैसे आपने P और Q किया, इसके बाद आया डबल P और फिर डबल Q। अब जैसे हमने ये देखा तो हो सकता है कि एक बार P एक बार Q, दो बार P दो बार Q, तीन बार P तीन बार Q होगा अगर, तो भाई यहाँ पे चार बार P और चार बार Q भी तो बन रहा है फिर। तो हर बार P की ही रिपीटेशन इंक्रीज हो रही है, Q की रिपीटेशन इंक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा QP QQ फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी ध्यान दो, यहाँ पे हमने जो हम ऑब्वियसली कर रहे थे हर बार डिवाइड, वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कुछ ना चीजें डिफरेंट है, एक की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है एक ही साथ, राइट। तो हो सकता है ये आपके कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीज हो रही हो। देखो अगर देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 15 लेटर्स है। कितने में ब्रेक करते हैं? 3 3 में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 में ब्रेक किया, 3 में ब्रेक किया, 3 में ब्रेक किया, 3 में ब्रेक किया आपने, गॉट इट। अच्छा एफ जी एफ डैश, एफ नहीं है सेकेंड लेटर, तो ये और ये तो सेम नहीं है, ओके। और ये भी हो सकता है सेम हो, बट ये और ये नहीं है, तो इन दोनों का फायदा नहीं है सेम होने का, गॉट इट। अब देखो आपका ये क्या है? एफ जी, यहाँ पे है एफ जी, यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे आपको जी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग लेटर जी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वाला हो सकता है इसके जैसा हो, और ये वाला फिर लगातार इसके जैसा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो है पार्ट वो इसके साथ रिपीटेशन हो रहा होगा, तो उसके तुरंत बाद वाला जो पार्ट है वो उसके तुरंत बाद वाले पार्ट के जैसा होना चाहिए, ओके। तो अगर हम इसको जी एफ है तो इसको भी जी एफ बना देते हैं, ये ई एफ जी है तो इसको भी ई एफ जी बना देते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ई भी है और लास्ट ऑप्शन में एफ भी है। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ई, लास्ट ऑप्शन एफ। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है अभी के लिए। तो चेक करो क्या फिट बैठ रहा है। सो यहाँ पे अगर हमने ई किया, यहाँ पे हमने जी किया, सो ई एफ जी जी एफ ई एफ ई जी, ई एफ जी जी एफ ई एफ ई जी, बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है। तो हमारी रिपीटेशन हो रही है ई एफ जी की, जी एफ ई की और एफ ई जी की, ओके चलिए। सो सेकंड विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से। यहाँ पे देखो ए बी और सी डी है हमारे पास पूरा प्रेजेंट। इसमें पार्ट को डिवाइड करते हैं, कितने हैं पूरे? 16 ही है हमारे पास, तो 4 4 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो आगे के लेटर ए है, फिर डी है, फिर सी है, फिर यहाँ पे डैश है, फिर डैश है। तो आगे के लेटर्स यहाँ पे सेम नहीं दिख रहे हैं, ओके। पर आप पीछे के लेटर्स पे ध्यान दो, पीछे के लेटर में आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। पीछे के लेटर एक सीक्वेंस में है, ए बी सी डी, ओके। तो आगे के लेटर में क्या दिक्कत हुई फिर? और यहाँ पे आप देखो तो ये वाला सी डी है, बी सी डी एक सीक्वेंस में है, और कोई भी पार्ट आपका सेम सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, राइट। चलिए, और एक तरीके से आप दो तरीके से इसमें सोच सकते हो। एक तो ये सोचो कि अगर देखो ए बी सी डी हमारे पास टोटल लेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और अगर हम यहाँ पे जो जो मिसिंग लेटर आपको दिख रहा है वो फिल कर दें, तो जैसे इसमें बी मिसिंग है, बी फिल कर दो, इसमें बी मिसिंग है, बी फिल कर दो, इसमें डी मिसिंग है, डी कर दो, इसमें बी मिसिंग है, इसमें आपका ए मिसिंग है। तो ये लॉजिक क्या बना? देखो ये आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हर बार क्या हुआ कि जो लास्ट लेटर है वो पहले आ रहा है और बाकी सब सेम होगा। देखो डी आपका पहले आ गया, फिर ए बी सी रह गया, फिर बी आपका पहले आ जाएगा नेक्स्ट के लिए यहाँ पे, और सी डी ए रह जाएगा जैसे आपको दिख रहा है। अगेन यहाँ पे से ए आगे आ जाएगा और बी सी डी रह जाएगा, गॉट इट। सो दिस इज आवर पैटर्न हियर। सो आंसर विल बी डबल बी डी बी ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे से हम। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये पूरे 16 लेटर हैं तो 4 4 में इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके। अब लास्ट में जैसे ही आपने देखा तो लास्ट में सब में पी पी फिल हो रखा है, इसमें हो रखा है, इसमें हो रखा है, इसमें डैश है, बट इसमें फिल है। और यहाँ पे लगातार पी अगर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी फिर से पी आ गया, तो हो सकता है ये वाला पी पार्ट भी फिर पी ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो गए, ये दोनों इसको भी रिपीट हो जाता है फिर ये। अभी चलो भाई ये हो गया, आगे देखो। जैसे देखा आपने ये पूरा फिल हो चुका है, और अगर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, पी क्यू पी दिख रहा है, राइट। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर देते हैं आर से ही, आर पी क्यू पी, क्या पता यही पैटर्न बन रहा हो। तो लेट्स मैच दिस पैटर्न विद अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आर पी क्यू और पी,
फिर आया आर पी क्यू और पी वापस से। ओके, सो आरपी क्यूपी हमारा रिपीट हो रहा है एंड आंसर क्या है यहाँ पे पी आर क्यू पी आर। ओके, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो ये हमारा सॉल्यूशन था इसका। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, आपको क्या करना है, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके बार बार क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीजें इजी लगने लग जाएगी और चीजें आपके ज्यादा पहचान में आएगी। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है वो हमारे माइंड में रहता है, राइट। तो हम जब नया चीज कुछ फिर प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें याद रहेगा कि यार हमने तो ये सॉल्व किया हुआ था, राइट। तो इसका ये लॉजिक बन सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो काफी चीजें आपके दिमाग में पहले से रहती हैं उसमें। ओके, सो दिस इज द कोर्स हेयर। ठीक है, ये 100 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपके कंप्लीट क्या है, सारे ही सेक्शंस हैं, सारे सेक्शन का कंबाइंड एक कोर्स है ये, जिसमें आपके फीचर्स क्या क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसमें जो आपके पूरी बेसिक लेवल से कवर्ड हैं यूपीएससी लेवल तक। इसमें आपके पीवाईक्यू भी कवर्ड है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे कवर्ड हैं इसमें हर एक सेक्शन में। टेस्ट सीरीज आपकी इसको इसमें आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। देन वीकली लाइव डाउट सेक्शंस आपके किए जाते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स जो भी हैं साथ के साथ रिजॉल्व करते हैं लाइव विद योर मेंटर। ठीक है, देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी होती हैं, जिसमें आपकी लाइव प्रैक्टिस होती है सारे ही क्वेश्चंस की, सारी ही चीजों की, जिसमें लाइव डिस्कशन करते हैं। ओके, सो दीज आर द फीचर ऑफ दिस कोर्स हेयर। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, जिससे आप चीजों को और ज्यादा अच्छे से परख पाओ कि आपके लिए ये कोर्स कितना सही है, कितने ये कोर्स आपके लिए फिट बैठता है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल करोगे तो आपको प्रॉपर एक डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट।